हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुकुल कैम। आप लोग का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक बार फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ पॉलिटेक्निक लेक्चरार के स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है हिंदी शब्द रचना। तो शब्द रचना, शब्द के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। शब्द क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज फिर हम शब्दों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो शब्द रचना का अर्थ क्या है? शब्द रचना से तात्पर्य है भाषा में शब्दों का निर्माण करने से। तो भाषा में शब्दों का निर्माण कई तरीक़ों से हो सकता है, जैसे कि उसमें उपसर्ग लगाकर या प्रत्यय लगाकर या फिर उसका समास द्वारा या फिर संधि द्वारा। लेकिन इस चैप्टर में हम मेनली उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। संधि और समास के लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप उसमें देख लेना। तो पहले हम पढ़ते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। तो उपसर्ग उन शब्दांशों को कहते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। यानी कि अगर इन अंशों को आप शब्द से पहले जोड़ देंगे तो शब्द का अर्थ जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देख लीजिए आप भाई। अपमान, अपमान में अप जो है वो एक उपसर्ग हो गया, या अनुकरण में अनु जो है वो उपसर्ग हो गया। उपसर्ग सदैव शब्द से पहले ही लगते हैं, बाद में नहीं। ठीक है। तो हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है बेसिकली। इस बुक में 4 दिए हैं, बट मैंने लूसेंट की बुक देखी है, उसमें 5 प्रकार बता रखे हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से 5 प्रकार हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, इनकी संख्या 22 होती है। दूसरा है संस्कृत के कुछ अवयव जो उपसर्गों के समान प्रयुक्त होते हैं, मतलब संस्कृत के अवयव हैं लेकिन इनका उपयोग जो है वो उपसर्गों के रूप में किया जाता है। तीसरा है हिंदी के उपसर्ग, इनकी संख्या 13 होती है। चौथा है उर्दू और फारसी के उपसर्ग, इनकी संख्या 19 होती है। और अंतिम है अंग्रेजी के उपसर्ग, इनकी संख्या 6 होती है। इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्गों के बारे में, जिनकी संख्या मैंने अभी आपको बताया कितनी होती है, 22 होती है। तो देखिए संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। अप, जिसका अर्थ होता है बुरा, जैसे कि अपमान में अप का मतलब है बुरा। ठीक है। दूसरा है अव, अव का मतलब होता है बुरा या हीन, जैसे कि अवगुण, अवगुण मीन्स क्या होता है, बुरे गुण, तो अव का मतलब होता है बुरा। तीसरा है अति, अति मीन्स होता है जैसे किसी का अत्यधिक, अत्यधिक मीन्स क्या होता है, बहुत अधिक, तो अति मीन्स हो गया बहुत या फिर अधिक। अधि मीन्स हो गया ऊपर, आ मीन्स हो गया तक, दुर मीन्स हो गया आपका बुरा या कठिन, दुस मीन्स हो गया कठिन, निर मीन्स हो गया बिना, निस माने रहित, नी माने अभाव, अभी माने सामने, उत माने ऊपर या श्रेष्ठ, परा माने अधिक, प्रति माने विरुद्ध, उप माने गौड़, परि माने चारों ओर, वी माने विशेष, अनु माने पीछे, सब माने अच्छा, परा माने उल्टा। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाला है, आपको इस तरह से कोई वर्ड दे देंगे जैसे कि अनुकरण, तो बोलेंगे आपसे कि भाई बताइए अनुकरण में क्या आपने उपसर्ग जोड़ा है, तो आप बोलोगे भाई इसका उपसर्ग है अनु। या फिर बोल सकते हैं कि अनुकरण में जो उपसर्ग है आपका उसका अर्थ क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से आ सकता है। आप ये टेबल देख लें और इसको अच्छे से याद कर लें, एक एक उपसर्ग के बारे में, उसका अर्थ और उसका किस तरह से उदाहरण दिया गया है। ठीक है। ऐसे ही संस्कृत के उपसर्ग की तरह ही कुछ संस्कृत के अवयव होते हैं जिनका उपसर्गों के रूप में उपयोग किया जाता है। वो अवयव मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं। देखिए जैसे अन, अध, कु, स, सह, चिर, बही, पुरः, पुनः। तो ये सब इनके अर्थ और इनके जो उदाहरण हैं वो आप अच्छे से याद कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। फिर है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग में जैसे अ, अन, अध, उन, कु, चौ, है ना। चौ माने क्या होता है, 4 होता है, जैसे चौराहा में लगता है, ये चौकोर में लगता है। सु, अच्छा। ऐसे ही उर्दू फारसी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं, जैसे कि अल, अलबेला में अल जो है उसका मतलब है निश्चित, है ना। जैसे बद, बद माने होता है बुरा, जैसे बोलते हैं ना बदबू, बदबू क्या होता है, बैड स्मेल, बुरी बदबू, बुरी खुशबू, है ना, उसको बदबू बोलते हैं। बे माने रहित, बेईमान, ईमान नहीं है जिसमें, उसको बोलेंगे बेईमान, मतलब रहित। तो इस तरह के शब्द जो है वो अरबी और फारसी के शब्द होते हैं। ठीक है। जैसे नहीं, ना, है ना, नालायक, नापसंद, इसका मतलब क्या होता है, नहीं। ठीक। गैर, गैर हाजिर, गैर माने नहीं, हाजिर माने हाजिर होना, तो नहीं हाजिर होने वाले को हम बोलेंगे गैर हाजिर, इसको हम निषेध भी बोल सकते हैं। खुशबू, खुश दिल, खुश मतलब क्या हुआ, खुश माने हुआ अच्छा, है ना। तो ये आपने याद कर लेना है। इसके अतिरिक्त कुछ अंग्रेजी के भी होते हैं उपसर्ग। अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी वाले। वो आपको नाम से ही थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है अंग्रेजी में, क्योंकि वो इंग्लिश के ही वर्ड होते हैं, जैसे कि सब,
सब माने क्या होता है, सब किसी के नीचे लगता है, जैसे सब जज, जज के अंडर में जो है तो उसको बोलते हैं अधीन, अंदर को हिंदी में बोलते हैं अधीन, नीचे। और डिप्टी, डिप्टी मतलब होता है सहायक, जैसे डिप्टी कलेक्टर यानी कि कलेक्टर का सहायक, है ना। वैसे ही होता है वाइस, वाइस का मतलब भी सहायक होता है, जैसे वाइस चांसलर होता है, चांसलर का सहायक। वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट का सहायक। ऐसे एक होता है जनरल, जनरल माने होता है प्रधान जो मुख्य है, जैसे कि जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, है ना। ऐसे एक होता है चीफ, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, इसका मतलब भी प्रमुख होता है। एक होता है हेड, हेड का मतलब हेड मास्टर, ये भी मुख्य होता है ना। तो इतने प्रकार के आपके होते हैं उपसर्ग जिनका उपयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। जितने मैंने आपको इसमें बता रखे हैं वीडियो में एग्जाम्पल्स, जितने भी मैंने आपको शब्द दिखा रखे हैं उदाहरण के तौर पर, आप वो और उनका मीनिंग जो है वो पढ़ लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम में, आप बस इतना तैयार कर लेंगे ना तो ये जो आपका टॉपिक है ना उपसर्ग और प्रत्यय, ये पूरा तैयार हो जाने वाला है। ये बहुत ईजी टॉपिक है। एंड उपसर्ग जो है टॉपिक हमारा यहीं तक था। इससे आगे अब हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, तो देखिए जैसे उपसर्ग किसी शब्द से पहले जुड़ता है, प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, जैसे उसके अर्थ को ये बदल देते हैं या फिर ये उसके अर्थ में कोई विशेषता ला देते हैं। जैसे कि गाड़ी में आपने लगा दिया गाड़ी वान, तो गाड़ी मतलब तो गाड़ी होता है, लेकिन गाड़ी वान होता है गाड़ी चलाने वाला, है ना। जैसे फल होता है, फल के साथ आपने लगा दिया फल वाला, तो फल तो मतलब आपके खाने की चीज़ है, लेकिन फल वाला मतलब एक आदमी हो गया जो कि फल बेचता है ना। तो इस तरह से जो शब्द किसी शब्द के अंत में, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उनको हम कहते हैं प्रत्यय। और प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर अनेक प्रकार के शब्दों की रचना में सहायता करते हैं। क्रिया के मतलब जो भी आपकी क्रिया है उसके ही अंत में जुड़ेंगे, किसी संज्ञा सर्वनाम वगैरह के अंत में नहीं जुड़ेंगे। अब क्रिया क्या होती है, जो भी आप कार्य कर रहे हो वो क्रिया हो गई, जैसे कि लिखना, खाना, पीना, है ना। तो क्रिया जैसे कि लिखना एक क्रिया हो गई, तो लिख के अंत में आपने आवट जोड़ दिया, लिखावट, है ना। जैसे कि सूख एक क्रिया हो गई, सूख के अंत में आपने आ जोड़ दिया, तो ये हो गया सूखा। तो ऐसे कृत्य जो हैं, प्रत्यय जो हैं, उनको बोलते हैं कृत प्रत्यय। अभी कृत प्रत्यय के भी कई सारे भेद होते हैं जो कि हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों में क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो उसे कृतवाचक कृत्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख लें, जैसे कि अक्कड़ को लिख देंगे हम भुलक्कड़, पियक्कड़, है ना। इसमें जो अक्कड़ है अंत वाला वो हो गया आपका प्रत्यय। या इया, जैसे गड़िया, जड़िया, इया, रट्टू, बिकाऊ, खाऊ, है ना। वैया, गवैया, लुटैया, ये सब कर्मवाच्य कृत प्रत्यय। इसमें कर्म के बारे में पता चलता है, जैसे कि अगर आपने प्रत्य जोड़ा तो उसके कुछ ना कुछ कर्म में बदलाव आएगा। जैसे औना, औना मतलब बिछौना में जो औना है वो आपका कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। ऐसे ही करणवाचक, जिन प्रत्ययों में क्रिया के कर्ण अर्थात धन का बोध होता है वे करणवाचक कृत्य या प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे कि अन, बेलन, झड़न, है ना। ऐसी भाववाचक, जिस कृत प्रत्यय में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हो उसे हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे कि मिलन, मिलन में अन हो गया, जलन में अन हो गया, पढ़ाई में आई हो गया, पछतावा में आवा, लिखावट में आवट, घबराहट में आहट। उसके बाद एक क्रियार्थल कृत प्रत्यय, जिस कृत प्रत्ययों में क्रिया शब्द वाले विशेष अथवा विशेष अर्थ वाली क्रियाएं बने उन्हें क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे कि ता, चलता, बहता, खाता, या खाते ही, उठते ही, खाता हुआ, है ना। इसमें अंत में आपके क्रियार्थक कृत प्रत्यय हैं। इसका दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। क्रिया के अतिरिक्त जो बाकी शब्द होते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना, इन शब्दों से जो अंत में शब्दांश जुड़ते हैं और उनके अर्थ को थोड़ा सा बदल देते हैं, उनको बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। इसके भी प्रकार हैं, जैसे कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय, मतलब इनसे भाव ही बदल जाएगा। जैसे आहट है, आहट को आपने बदल दिया, जैसे कि भाव में ये ज़्यादातर उपयोग होते हैं, शब्द की भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे कड़वा, कड़वा एक संज्ञा है तो उसको बदल दिया इसने कड़वाहट में। चिकना एक संज्ञा, उसको बदल दिया चिकनाहट में, है ना। पन, आस, ई, ता, ये सब होते हैं। ऐसे ही कृतवाच्य तदित, जो किसी कार्य के करने वाले का बोध कराते हैं, जैसे कि बाजीगर, बाजी लगाने वाला, जादूगर, जादू करने वाला, है ना। तो किसी कार्य को करने वाले व्यक्ति के बारे में बोध कराते हैं, वो होते हैं आपके कृतवाचक तदित। इसके मैंने एग्जाम्पल दिखा रखे हैं इस वीडियो में, आप लोग उन एग्जाम्पल्स को एक बार पढ़ लें, है ना। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई सपेरा में प्रत्यय क्या होगा,
एरा, और ये कौन से प्रकार का प्रत्यय है ये भी पूछ सकते हैं। ऐसे ही एक संबंधवाचक होता है जो प्रत्ययों के योग से किसी के संबंध का बोध हो, जैसे पंजाबी पंजाब से संबंध है, गुजराती गुजरात से संबंध है, चचेरा ममेरा। उसके बाद ऊनतावाचक तद्धित, जिन प्रत्ययों से छोटेपन का बोध हो, जैसे टोकरी पहाड़ी डिबिया लुटिया। गुणवाचक, जिन प्रत्ययों से किसी गुण का बोध हो, जैसे भूखा ठंडा लोभी रंगीला, ये सारे गुण हैं। क्रमवाचक, जिनसे संख्या या क्रम का बोध हो, जैसे 5वां 20वां, है ना। अपत्यवाचक, वंशज या अनुयायी आदि का बोध कराने वाले, जैसे रघु रघु से क्या होता है राघव, पांडु से क्या होता है पांडव। इसके अतिरिक्त कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी बोध कराते हैं, जैसे ई लगा दिया आपने, लड़का था उसका लड़की बना दिया, तो इसमें आपका प्रत्यय क्या है, ई है ना। और बहुवचन का भी बोध कराते हैं, जैसे कि लड़का था उसके आपने कर दिया लड़के, है ना, तो लड़के मतलब बहुत सारे लड़के, तो ये बहुवचन का भी बोध कराते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रकार होते हैं प्रत्यय के, आप सबके प्रकार सबके उदाहरण है ना अच्छे से याद कर लें। पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी क्वेश्चन इसके आते हैं। मैं आपको एक पेपर से कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बना के सेंड करूँगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इस चैप्टर से पूछा गया है, और बहुत सारे एग्जाम्पल आए हैं उपसर्ग और प्रत्यय से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निकल एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।